जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान का लोकसभा का ताज़ा ओपिनियन पोल। इस बार में राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार। राजस्थान में 200 सीटों की चर्चा करेंगे। इस बार में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 200 सीटों में से कितनी सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। तो सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, चर्चा कर ली जाए बीकानेर की, तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से यहाँ पर बीकानेर में 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। 2 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में, अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों, चर्चा कर ली जाए गंगानगर की, तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 1 कांग्रेस ले रही है। भाई दोस्तों, वो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। तो 2 सीटों में से 1 बीजेपी ले रही है, 1 कांग्रेस इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों, बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं विधानसभा की। 7 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 5 यहाँ पर कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, राजस्थान की चर्चा कर ली जाए यहाँ पर जालौर की, तो यहाँ पर 2023 में किसकी सरकार बन रही है। राजस्थान में देखा जाए तो जालौर में यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों, सिरोही की बात करें तो सिरोही में अगर आज चुनाव हुआ तो 3 सीटें हैं यहाँ पर। 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 3 कांग्रेस, 1 कांग्रेस ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से 1 बीजेपी को मिल रही है, 2 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। भाई दोस्तों, बसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से 3 कांग्रेस इंडिया को, 3 यहाँ पर बीजेपी को मिल रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों, 2 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को, 3 यहाँ पर बीजेपी को मिल रही हैं, 2 कांग्रेस को। भाई दोस्तों, प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस इंडिया ले रही है। भाई दोस्तों, चर्चा कर ली जाए झालवाड़ा की, तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया हो रहा है। 4 यहाँ पर कांग्रेस इंडिया को मिल रही हैं। भाई दोस्तों, चर्चा कर ली जाए चित्तौड़गढ़ की, तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 1 बीजेपी को मिल रही हैं, 4 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 0 से खुल रहा है। राजस्थान की यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, विधानसभा की 58 सीटों की चर्चा कर ली है। ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी को 23 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 32 सीटें, अन्य पार्टियों का खाता 3 से खुल रहा है। भाई दोस्तों, कोटा की बात करें तो कोटा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 1 बीजेपी को मिल रही है, 5 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों, 12 की बात करें तो 12 में यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, 3 कांग्रेस इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों, सुमई मधोपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। इंडिया यहाँ पर अपनी सरकार बना रही है। भाई दोस्तों, जयपुर की बात कर ली जाए तो जयपुर में 19 सीटें हैं विधानसभा की। 19 सीटों में से 9 यहाँ पर बीजेपी के खाते में, 7 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में, 3 अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। भाई दोस्तों, धौलपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है यहाँ पर। तो दोस्तों, भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। भाई दोस्तों, कांग्रेस 4 ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, चर्चा कर ली जाए अलवर की, तो यहाँ पर 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 8 कांग्रेस के खाते में, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। शिकर की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 5 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों, जुन्नू की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से यहाँ पर अगर आज चुनाव हुआ तो 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, INC 7 ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं।
भाई दोस्तों चोरू की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 4 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों अजमेर की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 5 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। भाई दोस्तों बूंदी की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 1 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 3 कांग्रेस इंडिया, अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 0 से खुल रहा है। तो हनुमानगढ़ में देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। बीजेपी को इस बार में 2023 में राजस्थान में लग सकता है बड़ा झटका, कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों नागौर की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 5 कांग्रेस इंडिया को, 3 अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से आज चुनाव हुआ तो 6 बीजेपी ले रही है, 4 कांग्रेस। भाई दोस्तों अदर्स पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। बूंदी की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 1 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। दौसा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से भाई दोस्तों 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 3 कांग्रेस इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। तो राजस्थान में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। यहाँ पर इंडिया काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। राजस्थान की जी हाँ दोस्तों 200 सीटों की चर्चा कर ली है। ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी को 74 सीटें मिल रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस इंडिया को यहाँ पर 116, अन्य पार्टियों के खाते में 10 सीटें जा रही हैं। तो इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है, कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। दोस्तों आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब